हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी कियास में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का थ्योरी कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है क्लास 6 से 12 पे जो भी बनता है वो सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। जो हमारा यूरिया होता है उसको कैसे रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी का। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब डायलिसिस में क्या होता है। तो डायलिसिस में क्या होता है ना, जो हमारा यूरिया होता है ना उसको रिमूव किया जाता है किससे, एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। ये जो हमारा ऑस्मोसिस होता है ना, इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिया होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एक तरह से रिमूव कर दिया जाता है। जो यूरिया होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फिल्टरिंग होता है, जिससे क्या होता है कि जो वेस्ट एक्यूमुलेटेड ब्लड जो होते हैं पेशेंट में, वो सीरीज से एक सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर एक डायलिसिस सोल्यूशन को डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा रिमूव होता है, जो वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में वापस आ जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर एंड द किडनी। तो आपको पता है कि जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर यूरिन बनता है। यूरिन जो होता है वो हमारा कहाँ आता है, यूरिन जो होता है हमारा वो यूरेटर के पास आता है। यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर यूरिन बनता है, यूरिन बनने के बाद वो यूरेटर के पास आ जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है, द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज। ठीक है, जो हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना, ये जो हम रिमूव करते हैं तो ये एक तरह का प्रोसीजर होता है। डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, किससे, ब्लड से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम लोग बाहर फेंक देते हैं। इतने समझ में आ गया क्यों, क्योंकि जो हमारा डायलिसिस मशीन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह का स्पेशल फिल्टर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, स्पेशल फिल्टर लगा होता है या डायलाइजर लगा होता है। जो डायलाइजर क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लीन करता है, और जो वेस्ट होता है उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, और जो हमारा प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो कहाँ आ जाता है, हमारे बॉडी में आ जाता है। ठीक है, कह रहा है विच लेटर रिप्रेजेंट द रीजन ब्रोमेंस कैप्सूल इन द डायग्राम बिलो। कौन सा रीजन ये कर रहा है, तो देखो ये जो हमारा सी लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वही क्या कहलाता है, बोमेंस कैप्सूल। जो हमारा सी लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा कप के समान का, देख लो कप के समान का, ये क्या बना रहा है, बोमेंस कैप्सूल बना रहा है। ये एक तरह का क्या है, ये एक नेफ्रॉन का शेप होता है। जो हमारा, मैं आपको पढ़ाया हूँ ना थ्योरी वाले क्लास में, नेफ्रॉन का क्या है, एक पार्ट है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैसा होता है, कप के आकार का होता है। क्या होता है, कप के आकार का होता है। और इसी का क्या काम होता है, ये जो हमारा होता है ब्लड और यूरिन का फर्स्ट फॉर्मेशन जो होता है वो क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, समझ में आ गया, रीजन ए। ठीक है, ये एक तरह का नेफ्रॉन का बिगनिंग वाला पार्ट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें गलत है, तो कह रहा है किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन वन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो सही बात है कि जो हमारा किडनी होता है वो एब्डोमेन साइड के होता है या बैकबोन के पीछे साइड होता है, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, हमको गलत कहना है। कह रहा है ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड न्यूट्रॉन्स पैक क्लोज टुगेदर। तो सही बात है, जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जो एक दूसरे से क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, गलत। सही है, कह रहा है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हमारा किडनी है वो पेयर में है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा यूरेटर है वो भी हमारा क्या है,
पेयर में। लेकिन जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो तो एक ही होता है ना, पेशाब तो एक ही जगह जाके स्टोर होता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको पता चल गया ऑप्शन सी क्या है, गलत है। क्या कह रहा है, नॉर्मल इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर पर डे डेली। तो सही बात है, जो हमारा किडनी है वो क्या करता है, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। अब आप ये मत सोचना कि हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन 5 से 6 लीटर ब्लड 24 आवर में इतने बार किडनी से पास हो चुके होते हैं कि 180 लीटर डेली वो फिल्टर कर देता है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है डायलिसिस। डायलिसिस इज द प्रोसीजर डन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड व्हेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज अफेक्टेड। द स्टेप ऑफ डायलिसिस आर गिवन बिलो बट नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। विच ऑप्शन शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसका किडनी खराब हो चुका है, हमको उस व्यक्ति का डायलिसिस करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। तो देखो पहला स्टेप हमको क्या कह रहा है, लाइन टू वेन। दूसरा कह रहा है पेशेंट ब्लड पासिंग थ्रू अ टैंक विद डायलिसिंग फ्लूइड। तो ये तो नहीं होगा, कह रहा है लाइन फ्रॉम आर्टरी। ठीक है, तो लाइन फ्रॉम आर्टरी होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा, हम क्या करेंगे, हम आर्टरी में क्या कर लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। वो जो हम डॉक्टर लोग को देखते हो ना, जब आपका ब्लड निकाला जाता है तो आपके आर्टरी में वो लगा देता है, पाइप टाइप का जो होता है, सुई चुभाता है, तो आपके आर्टरी में वो क्या करेगा, लाइन कनेक्ट करेगा। जिससे क्या होगा कि जो आपका खून है वो कहाँ जाने लगेगा, एक टैंक में जाने लगेगा। और उसमें क्या होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड होगा। यही डायलाइजिंग फ्लूइड का क्या काम होता है, जो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर लगाता है, और ये क्या करता है, वेस्ट को अलग कर देता है। और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा सी कहाँ हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट। देखो डायलाइजिंग फ्लूइड हैज सम ऑस्मेटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट द वेस्ट, और उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन टू वेन हो जाएगा। फिर हमारा ये जो खून होगा वापस हो जाएगा। तो आप समझो पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि जो हमारा लाइन जो होता है, जो हमारा सुई है वो आर्टरी में लगाया जाएगा। आर्टरी से जो हमारा ब्लड होगा वो कहाँ जाने लगेगा, टैंक में जाने लगेगा। टैंक में क्या होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड होगा। डायलाइजिंग फ्लूइड जो होगा उसमें क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड एक तरफ चला जाएगा और वेस्ट एक तरफ चला जाएगा। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा। और जो हमारा प्योर ब्लड होगा वो कहाँ हो जाएगा, वेन के पास आ जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाइन फ्रॉम आर्टरी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सी और बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा ई वाला हो जाएगा, सी बी ई। ठीक है, चौथा मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और पांचवा मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बी ई डी है। इसमें है क्या, नहीं है, सी बी डी ए ही है, इसमें ए सी है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी बी ई डी है। कह रहा है यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। यूरिन के अंदर कितना % वाटर होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है, 95% तक क्या होता है, वाटर होता है। 2% क्या होता है उसके अंदर, 2% जो है अपना यूरिया होता है। ठीक है, 0.1% क्या होता है अपना, 1% अपना क्रेटनीन होता है। क्या होता है, क्रेटनीन होता है। ठीक है, और 0.03% अपना क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब होता है। और 95% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, कह रहा है द फॉलोइंग फिगर गिवन सो ए ह्यूमन न्यूफ्रॉन विच पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है। तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, यही क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। रीजन ए, ये अपना क्या है, सी लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल है। और ये अपना क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। यहीं पे क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो स्टोर्ड हो जाता है। कह रहा है किडनी इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। रेगुलेशन ऑफ विच टू सब्सटेंसेस इज डन बाय किडनी। जो हमारा किडनी है वो किस चीज, दो चीज का क्या करता है, रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ विच टू सब्सटेंसेस इज डन बाय किडनी। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा किडनी है वो जनरली किस चीज को फिल्टर कर रहा होता है, ब्लड तो करता है। और ब्लड से जो हमारा
यूरिन होता है और सॉल्ट होता है, उसी के थ्रू तो हमारा सारे वेस्ट को निकालता है। तो वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट को क्या करता है, हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, रेगुलेशन करता है। जो हमारा किडनी है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। जो हमारा किडनी है वो क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में उसको भी क्या करता है, बाहर कर देता है। किडनी जो है हमारा वो एसिड, जो हमारा एसिड होता है जो हमारे सेल बॉडी के द्वारा वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसको भी क्या कर देता है, बाहर कर देता है, ताकि जो हमारा बॉडी है उसके अंदर क्या है, प्रॉपर हेल्दी अमाउंट में वाटर, सॉल्ट, मिनरल, ये सब हमारे ब्लड में क्या हो, प्रॉपर एक हेल्दी अमाउंट में हो, ना कि ज़्यादा हो। तो जो हमारा किडनी है वो एक्सेस वाटर और सॉल्ट को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। किडनी ब्लड को नहीं करता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है वेयर कैन वी फाइंड ग्लोमेरुलस इन ए ह्यूमन बीइंग। ग्लोमेरुलस हम लोग कहाँ पाते हैं, तो जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है वो ह्यूमन बीइंग में वो कहाँ पे पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होता है, फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी होता है। तो क्या हो जाएगा, इन द किडनी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको सही डायग्राम बनाना है, सही डायग्राम बताना है कि यूरेथ्रा जो है उसका कौन सा इसमें सही डायग्राम है। तो देखो इसमें एक यूरेटर है और एक हमारा ये जो है ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर तो सब में सही है, लेकिन ये यूरेटर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी यूरेटर नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो जो हमारा यूरेटर होता है वो दो अलग अलग पाइप होता है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि दो पाइप आता है यूरेटर का, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो हमारा डायग्राम 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग प्रोड्यूस ml पर डे ऑफ यूरिन डेली। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है वो कितना ml यूरिन पर डे रिलीज करता है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है वो 2 लीटर तक क्या करता है, यूरिन को रिलीज कर देता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इवेंट ऑकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारा ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड फिल्टर होने के साथ जो भी उसके अंदर विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, सिक्रिएशन होता है यूरिन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने समझ में आया कि हमारे बॉडी का ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो हमारा विटामिन वगैरह है उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, फिर सिक्रिएशन होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है ना वो क्या होता है, वो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो क्या होता है, यूरिया को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमारा रेप्टाइल्स होते हैं वो यूरिक एसिड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, मतलब जो हमारा मेटाबॉलिज्म के टाइम होता है। तो अमोनिया भी क्या है, एक तरह का नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। यूरिया भी क्या है, एक तरह का नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। यूरिक एसिड भी क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है। कह रहा है एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एक्सक्रीट वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है, अमोनोटेनिक एनिमल्स होते हैं। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। और वह क्या निकालते हैं, तो वह अमोनिया निकालते हैं। और जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, हाईली वाटर सेल्युबल होता है। इसी वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो क्या होता है, एक्सक्रीशन रिक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर, इसलिए उनको वाटर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या कह रहा है, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ डैश इज यूरिक एसिड। तो किसका होता है जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ यूरिक एसिड। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा काऊ है, चाहे जो हमारा फिश है, चाहे जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, ये एक तरह के क्या है, मैमल्स हैं। ये एक तरह के क्या है, मैमल्स हैं। तो ये क्या निकालेंगे, यूरिया निकालेंगे। तो जो हमारा बर्ड है, ये कैसा निकालेगा, तो ये यूरिक एसिड निकालेगा। ये क्या निकालेगा, यूरिक एसिड। जो हमारा फिश है
है वो क्या निकालता है, अमोनिया निकालता है। जो ह्यूमन और काऊ है ये क्या निकालता है, ये यूरिया निकालता है। ठीक है, कह रहा है द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द लंग, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द ह्यूमन, यूरिया साइकिल प्लेस हम लोग का कहाँ होता है, तो आपको पता है, आप सारे लोग को जानते हो कि जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा लीवर होता है, यूरिया साइकिल का मतलब क्या हो गया, यूरिया साइकिल का मतलब हो गया कि जो हमारा अमोनिया होता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो लीवर में हो जाता है। और लीवर में भी कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा यूरिया, जो हमारा अमोनिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। किस में हो जाता है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया सेल में हो जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, वन पेयर किडनी। ठीक है, सही बात है, वन पेयर किडनी तो होता है। कह रहा है सिंगल यूरेटर, सिंगल यूरेटर गलत बात है, दो यूरेटर होता है, दो यूरेटर होता है, गलत। कह रहा है वन पेयर ऑफ किडनी, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, सही बात है। सिंगल यूरेटर गलत, सिंगल यूरेटर नहीं होता है। वन पेयर ऑफ किडनी सही है, वन पेयर ऑफ यूरेटर भी सही है, दो यूरेटर होता है। सिंगल यूरिन ब्लैडर, सिंगल यूरेटर सही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारे पास दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। कह रहा है एन एडल्ट ह्यूमन यूरिन कंजिस्ट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एडल्ट ह्यूमन यूरिन होता है 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, 2% अमोनिया होता है। ठीक है, 2% अमोनिया होता है। ठीक है, 0.31% क्या होता है, हमारा क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम सल्फेट, ये सब होता है। बोमेंस कैप्सूल इनक्लोजेज, जो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है वो किस में इनक्लोजेज होता है, किस कहाँ पे होता है, तो वो हमारा होता है द ग्लोमेरुलस के पास। क्या होता है, ग्लोमेरुलस के पास होता है। और बोमेंस कैप्सूल किसका पार्ट होता है, तो वो हमारे नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या होता है, एक बोमेंस कैप्सूल होता है जो ग्लोमेरुलस के आकार का ऊपर सराउंडेड किया होता है। ठीक है, और इसका हेल्प क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में ये लोग क्या करता है, हेल्प करता है। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक तरह का कैपिलरी होता है। कह रहा है इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर और द नेफ्रॉन एज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा एडवांटेज होगा, कह रहा है नो ऑल नेफ्रॉन्स आर नॉट लॉन्ग, सम आर शॉर्ट एंड अदर आर लॉन्ग बट ऑल आर फंक्शन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक जैसा होता है। कह रहा है नो द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैज नो एडवांटेज बिकॉज फिल्ट्रेशन ऑकर एट द कप शेप एंड, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से ही हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है। कह रहा है यस द लॉन्ग ट्यूब गिव टाइम एंड स्पेस फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट, तो सही बात है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा लॉन्ग ट्यूब होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है हम एक्सेस वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये सब का क्या हो जाए, रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमको क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ए नेफ्रॉन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट द लेवलिंग ए बी सी एंड डी पार्ट। ठीक है, तो हमको करेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा ए वाला ऑप्शन है, ये ए क्या है, तो ये हमारा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा जो ब्लड होता है वो इंटर करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। तो ये बिल्कुल सही है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा बी वाले पे आओ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल। क्यों, क्योंकि ये कप के समान का है। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, सी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात करते हैं जो ये हमारा सी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और जो हमारा डी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ रेनल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ रेनल वैन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो हमारा ए है वो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, बी हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है, सी हमारा क्या है, वोमेंस कैप्सूल है, डी हमारा क्या है, ब्रांच ऑफ रेनल वेन है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी, किसका हमारे किडनी के द्वारा दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, क्रेटिनिन का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्रेटिनिन एक तरह का क्या है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया। और इंक्रीज लेवल ऑफ किडनी क्या होता है, एक तरह का पुअर सिम्बिनेशन सिंबल होता है किसका, किडनी डैमेज का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन हो जाएगा। कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिमूव्ड बाय द किडनी। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है, वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, नेफ्रॉन्स का, क्योंकि नेफ्रॉन्स क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, कह रहा है द किडनी आर नॉट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू। ठीक है, जो हमारा किडनी है क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही केवल नहीं है बट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू। तो आपको पता है कि जो हमारा किडनी आर नॉट ओनली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू। जो हमारा किडनी है वो क्या है, एक तरह का कॉम्प्लीटरी ऑर्गन है किसका, लीवर का, विथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, यूरिया को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और किससे प्रोड्यूस करता है, अमोनिया से करता है। ठीक है, इसी वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। और जो किडनी होता है वो क्या करता है, यूरिया को एक्सक्रीट करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, क्योंकि लीवर हेल्प करता है ना अमोनिया को यूरिया में बदलने में। कह रहा है ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड, जो हमारा किडनी के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और जो हमारा नेफ्रॉन्स है वो 20 to 25 पर डे क्या करता है, 20 to 25 टाइम पर डे जो हमारा ब्लड होता है उसको क्या कर रहा होता है, फिल्टर कर रहा होता है। और एक दिन में 180 लीटर ब्लड को क्या करता है, फिल्टर कर देता है। नेफ्रॉन इज एसोसिएटेड विथ, जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। ठीक है, कह रहा है कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया इन ह्यूमन। तो हम सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा लीवर है वो यूरिया को प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। और कौन करता है, लीवर करता है। लीवर में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लीवर के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है वेयर इज यूरिया फॉर्म, तो जो हमारा यूरिया होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, लीवर में, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में। कह रहा है आर फ्लैसी ट्यूब दैट अलाउड टू मूव यूरिन फ्रॉम किडनी टुवर्ड द ब्लैडर। तो जो ट्यूब होता है जो हमारी किडनी से ब्लैडर की तरफ ले जाता है, जैसे जो हमारा क्या होता है, हमारा किडनी मान के चलो, ये हमारा क्या है, किडनी है, ये हमारा क्या है, किडनी होता है। तो यहाँ से दो इस टाइप से क्या होता है, पाइप आता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, यूरिनरी ब्लैडर लगा होता है। तो इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। इस पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या रहा है whose primary function is to eliminate the waste material from the blood by urine फॉर्मेशन। किसका प्राइमरी फंक्शन है, तो ये प्राइमरी फंक्शन किडनी का है। ये किसका ऑर्गन है, किडनी का, क्योंकि किडनी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसका, ह्यूमन का। और हमारे पास 2 किडनी इसीलिए दिया गया हुआ है। और जो किडनी होता है उसका शेप कैसा होता है, बीन के शेप का होता है। और किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन सेल होता है जो कि 10 मिलियंस होते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी और कॉल्ड, ये नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, तो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो हमारा नेफ्रॉन है। क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप प्यार से बनाइए। किडनी, तो किडनी तो पार्ट है। ठीक है, यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी डक्ट पार्ट है कि नहीं है, तो यूरिनरी डक्ट भी क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यूरेथ्रा भी है। यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, यूट्रस जो फीमेल में होता है, जिसमें क्या होता है, बेबी ओम, जो हमारा गर्भ, यूट्रस क्या होता है, गर्भ, वो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड दैट फॉर्म किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किस चीज़ को कौन सा बनाता है, तो जो हमारा किडनी स्टोन होता है वो जनरली कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है। जो मोस्ट किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हुए होते हैं। और ये एक तरह का क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो जनरली फूड में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ह्यूमन बॉडी ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो जो हमारा किडनी होता है वो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, लगा होता है। नेफ्रोलॉजी शब्द किससे एसोसिएटेड है, तो जो हमारा नेफ्रोलॉजी शब्द है वो किडनी से एसोसिएटेड है। कह रहा है किडनी फेलियर इज क्रिएटेड पीरियोडिकली ऑन किडनी मशीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज। जो हमारा किडनी फेलियर होता है ना वो उसको हम लोग
दो तीन नाम से जानते हैं, एक डायलिसिस के नाम से जानते हैं, एक हेमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। अगर आपका किडनी फेल हो गया है तो आपको हेमोडायलिसिस पे रखा जाता है। कह रहा है ए डायलिजर ए मशीन यूज टू क्लीन पेशेंट ब्लड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। इसको हम लोग क्या जानते हैं, जब ऑब्वियस है ब्लड ही को फिल्टर कर रहा है तो हम क्या जानेंगे, किडनी काम नहीं कर रहा है, तभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर करवा रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन इसमें पार्ट नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट तो पार्ट है क्योंकि नेफ्रॉन का पार्ट है। ग्लोमेरुलस भी क्या होता है, नेफ्रॉन का पार्ट है। बोमेन्स कैप्सूल भी क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है। लेकिन जो ब्रोंकोइले है, जो ब्रोंकोइले होता है वो क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। लेकिन ये किसका पार्ट होता है, ये लंग्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, लंग्स का पार्ट होता है। और इसका काम क्या होता है, एयर को लाना। कह रहा है इन विच डिजीज ट्रीटमेंट डायलिसिस इज इन्वॉल्व। जो हमारा डायलिसिस होता है वो किस में लाया जाता है, डायलिसिस जनरली मतलब इन विच डिजीज ट्रीटमेंट डायलिसिस इज इन्वॉल्व, किस डिजीज़ में जो हमारा डायलिसिस होता है उसको लाया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। कैंसर में नहीं। जो हमारा रेनल फेल्योर का मतलब क्या हो गया कि जब मान के चलो जो हमारा किडनी होता है, उस नेफ्रॉन होता है, उसमें होता है ना रेनल आर्टरी, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको किस पे रखा जाएगा, डायलिसिस पे रखा जाएगा। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज रिलेटेड टू, जो डायलिसिस होता है उसमें क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, किडनी से। कह रहा है डायलिसिस इज यूज व्हेन ए पेशेंट हैज ए सीरियस ट्रबल विद किडनी। जब आपका किडनी डैमेज हो जाता है तो आपको क्या किस पे किया जाता है, डायलिसिस पे रखा जाता है। ठीक है, कह रहा है अनफिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू, अनफिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड है बताइए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब जो हमारा ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। कह रहा है बेस्ट डिफरेंस यूनिट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम टू फॉर्म ए कॉमन पैसेज कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ब्लैडर से क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा यूरिन होता है किडनी बनाता है, किडनी से क्या आता है, हमारा किस पे आता है बताइए, जो हमारा किडनी होता है उससे जो हमारा सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है वो यूरेटर के थ्रू किसके पास आता है, यूरेटर के थ्रू हमारा ब्लड यूरिनरी ब्लेडर के आता है, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा के पास चला जाता है। तो वही पूछ रहा था, यूरेथ्रा से पहले क्या होता है, तो ब्लेडर होता है। कह रहा है वी कैन कंट्रोल द स्टिमुलेशन ऑफ यूरेशन। ठीक है, जो हम मतलब होता है ना, आपको जो पेशाब लगता है तो उसको आप कंट्रोल क्यों कर पाते हो, क्योंकि इस वजह से कर पाते हो, ये ब्लैडर जो होता है ये किसके कंट्रोल में होता है, नर्व के कंट्रोल में होता है। तो अगर आपका ब्लैडर नर्व के कंट्रोल में नहीं होगा तो आपको पेशाब जो होगा वो कभी भी हो सकता है। तो वो इस वजह से नहीं होता है क्योंकि जो हमारा ब्लैडर होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, नर्व के कंट्रोल में होता है। कह रहा है फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट छानिए। ये हमारा क्या कर रहा है, प्रॉक्सिमल कोबुलेटेड ट्यूब, डिस्टल कोबुलेटेड ट्यूब, बोमेन्स कैप्सूल। तो ये सब जो हमारा तीनों है ये किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का क्या है, पार्ट है। और लेकिन जो हमारा नीजल ग्रैनुअल्स है ये किसका पार्ट है, न्यूरॉन्स का। ये किसका पार्ट है, न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स किस में होता है, नर्वस सिस्टम में। और ये तीनों किसका है, ये नेफ्रॉन का है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीजल्स ग्रैनुअल। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या नहीं है। तो आप क्या जानते हो, रेनल आर्टरी हमारा किडनी से रिलेटेड है, प्लुमिनरी वेन भी हमारा किडनी से रिलेटेड है, हेप्टिक वेन भी हमारा किडनी से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारा क्रोनरी आर्टरी है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्रोनरी आर्टरी है वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड। जो हमारा क्रोनरी आर्टरी है वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। कह रहा है इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द रेनियल ट्यूब। जो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा रेनल ट्यूब के आसपास। तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियम में होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रेनल ट्यूब के पास। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है। तो जो हमारा नेफ्रॉन है उसका फंक्शन क्या है, एक्सक्रिएशन करवाना। क्या करवाना, एक्सक्रिएशन करवाना। कह रहा है इज ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच कैरिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। जो यूरिन जो हमारा होता है उसको ब्लैडर तक लेके आता है, 20 सेंटीमीटर का ट्यूब होता है, वो क्या कहलाता है। तो वो जो 20 सेंटीमीटर का जो ट्यूब होता है वो क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्योरी प्लस एमसीक्यू पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम करेंगे। नर्वस सिस्टम का थ्योरी आपको अपलोड हो गया है, तो आप नर्वस सिस्टम का थ्योरी देख लीजिए और उसके बाद आप नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट